आज आप तीनों का एक मिशन है हमारी ख़वातीन को एजुकेट करना कि वो अपनी उम्र से कम कैसे नज़र आए, और उसके बहुत सारे हैक्स हैं, टेक्निक्स हैं। आप लोग भी अपनी उम्र से कम नज़र आते हैं, सो सारे राज आज अफशा होंगे। और नादिया जनरल राज कि सिर्फ मेकअप से रिलेटेड? मेकअप से भी, और जनरली भी आप बता सकते हैं, क्योंकि आप तो लाइक इंजेक्शंस वगैरह भी लगाती हो ना एज अपने क्लिनिक में। तो अब इन दोनों ने हमें बता दी थी कोई 3 चीज़ें जिससे आप कम उम्र नज़र आ सकते हैं। हम क्या गलती करते हैं जिससे आप कम उम्र नज़र नहीं आते? तो नादिया को क्या लगता है, ख़वातीन जो तुमसे मिलती हैं जनरली वो अपनी उम्र से बड़ी क्यों लगती हैं, क्या करती हैं गलतियाँ? आई थिंक टू सम एक्सटेंट वज़न जो है वो आपके यू नो लाइक आपकी उम्र को जो है वो थोड़ा सा वज़न हाँ ओके कि अगर आपका वज़न बढ़ा हुआ है या बहुत ही पतली वो भी सूखी, तो ज्यादा उम्र की लगने बिल्कुल। लगती है। सो मैं यही कहने वाली थी कि वजन जो है वो बहुत मैटर करता है। एक सर्टेन एज तक जो है अगर आप थोड़ी सी राउंडेड से हैं तो आप जो है वो ज्यादा उम्र की लगती है। जैसे कि छोटी यंगर और लड़कियां जो हैं अगर वो बहुत ओवरवेट होती हैं या थोड़ी सी चबी सी होती तो वो अपनी एज की नहीं लगती हैं, बिल्कुल थोड़ी सी बड़ी लगती हैं। वेयरएज़ ऑन द अदर साइड अगर आप बड़ी उम्र में बहुत सूखे हो जाएं, बहुत ज्यादा पतले हो जाएं, तो आपके फेस के ऊपर रिंकलिंग हो जाती है, आपकी स्किन सैग कर जाती है, उस सूरत में आप बूढ़े लगते हैं। तो बड़ी उम्र में अच्छा ये एक ज़रूरी एक चीज़ है कि जैसे कि आप हर साल नॉट हर साल एवरी 5 years एटलीस्ट आपको आपका जो वजन है ना वो आपका आहिस्ता आहिस्ता बढ़ते रहना चाहिए। ओके ठीक है, लाइक यू नो कि ये एक आइडियल एक चीज़ हम ये सोचते हैं अपने दिमाग में कि हाय जब मैं यू नो लाइक 25 साल की या 30 साल की थी तो फिर मैं जो हूँ ना वो लाइक यू नो ये मेरा वजन था। लेकिन अब जो है क्योंकि मैं यू नो 35 या 40 के करीब आ गई हूँ तो अब तो मेरा वजन यार 10 पाउंड जो है वो बढ़ गया है। लेकिन आपका जो वजन है every 10 years it should actually be increasing a pound every year। हर साल आप एक पाउंड जो है ना वो अपना बढ़ाते रहें तो आप जो हैं फिर वो आपका वजन आपकी एज के हिसाब से जब बढ़ता है, ये नहीं है कि ऑल ऑफ अ सडन आप यू नो फैल जाएं। एक पाउंड जो है अगर आप बढ़ाते रहेंगे तो आपका जो वजन है वो फिर आपकी सैगिंग नहीं होगी, आप एजिंग आपकी नहीं होगी। जिस तरीके से एजिंग जो है वो अमूमन हमें अच्छा अब अगर आप बड़ी उम्र में जाके अगर आपने बहुत ज़्यादा वेट लूज करना है वो भी एक आपको 100% जो है वो आपको आपकी एजिंग उसमें ज़्यादा हो जाती है क्योंकि आपकी स्किन इतनी ज़्यादा बुरी तरीके से सैग करती है। और ये हम लोग गलतियां करते हैं। हम लोग जो है वो इस एज में आके हम लोग कहते हैं कि यार हमें तो डाइट करना है, हमें क्रैश डाइट करना है। इतना ज़्यादा अच्छा डाइट करना या यू नो लाइक फाके करने से तो खैर वज़न लूज नहीं होता है। अगर आप प्रॉपर तरीके से डाइट मेंटेन करके और एक्सरसाइज करेंगे इस उम्र में आके तो बॉडी भी टाइट रहेगी। अच्छा एक तो तुमने वजन का बताया, और क्या कहती हो क्या गलती करते हैं हम? आपका मेकअप जो है अगर बहुत ज्यादा मेकअप होता है ना, टू मच मेकअप, तो आप अगेन बड़ी उम्र के रखते हैं। सही। तो यंगर औरतें भी, यंगर लड़कियां भी जो हैं वो अगर टू मच मेकअप करती हैं तो वो बड़ी उम्र की लगती हैं। और अगर आप बड़ी उम्र की होंगी और अगर आप बहुत ज्यादा मेकअप करेंगी तो फिर भी आप पक्की सी लगेंगी। आप जो है ना मतलब आपका जितना कम मेकअप होगा, जितना सॉफ्ट सा मेकअप होगा, आप उतनी ही प्यारी लगेंगी, उतनी ही आप यंग एज की लगेंगी। और एक और चीज बताओ कोई? बालों का भी जो तरीकेकार है, आप जिस तरीके से बाल आप अपने कैरी करते हो। मुझे डाई का बताओ। बहुत सारी ख़वातीन जो हैं वो एक सर्टेन एज में उनके बाल जो है वो वाइट होने लगते हैं या बालों का कलर चेंज होने लगता है, तो क्या डाई उनको इस्तेमाल करने चाहिए? मैंने अक्सर देखा है कि काला रंग, जेट ब्लैक रंग करा लेती है, एक 40 से ऊपर की खातून है या 50 से ऊपर की है। तो मुझे डाई का बताओ। डाई का जो मसला होता है ना वो ये है कि रेजिस्टेंट ग्रेज होते हैं ये। जो आपका बाल होता है ना वो हो जाता है रेजिस्टेंट, मतलब वो रंग नहीं पकड़ता है, आसानी से रंग नहीं पकड़ता है, या अगर रंग पकड़ता है तो वो आसानी से वॉश आउट हो जाता है। ठीक है, मतलब यू नो लाइक अमूमन एक सर्टेन एज के बाद
एक सर्टेन एज और एक सर्टेन टाइप ऑफ ग्रे जो बाल आपके आ जाते हैं ना, तो एक सर्टेन जब तो आप कलर मुझे बताओ कि कलर कौन सा इस्तेमाल करना अब चाहिए, कलर जो safe है कलर। वो अच्छा, अब कलर असल में मैं अगर एक सच्ची बात बताऊं, मेरी अपनी भी जो मदर इन लॉ है वो जो डाई लगाती हैं वो है डार्क ब्राउन रंग का। ओके। ठीक है, लेकिन उनके बालों में जितना वो रंग आ जाता Absorb है करता ना, है जितना जो वो अब्जॉर्ब करता है वो ब्लैक ही लगता है। तो अगर आप जो है, फिर ये एक प्रोसेस है बेसिकली, हर 2 हफ्ते पे आपको अपना रूट टच करना पड़ेगा। ओके। अस्सलामुअलैकुम, मुझे कहते हैं जी हिरा मानी। सब्सक्राइब करें यूट्यूब चैनल अगर आप ARY के ड्रामे देखना चाहते हैं, और अपना बहुत ख्याल रखिएगा। थैंक यू।